गुनहगार को मौत कैसे आएगी? अल्लाह ने सूरह नाजियात में कहा। नाजियात, उन फरिश्तों का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया जो गुनहगार बंदे के जिस्म में फाड़ कर घुस कर उस इंसान की रूह को खींचते हैं। इनका नाम अल्लाह ने क्या रखा है? नाजियात। अल्लाह ने कहा वन नाजियाती गर्कन। अल्लाह कसम खा रहे इन फरिश्तों की जो गुनहगार इंसान की रूह को बड़ी तकलीफ देकर फाड़ कर घुसते हैं इंसान के जिस्म में, गौता मारते हैं, डाइव मारते हैं और इंसान की रूह को कब्ज करते हैं। मुस्नद अहमद हदीस की रिवायत बरा इब्न आजिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तवील हदीस है, बयान करते हैं कि जब एक बुरे इंसान के मौत का वक्त आता है तो उस इंसान के पास, देखो मलिकुल मौत, देखिए मलिकुल मौत कौन है? जो इंसान की रूह को कब्ज करते हैं, उनके हवाले की जाती है। अलग अलग कुरान की आयत और अहादीस में आता है कि मलिकुल मौत के तहत जो फरिश्ते हैं, मातहतीन, जो उनके सबॉर्डिनेट्स हैं, वो भी इस काम को अंजाम देते हैं। एक पूरी टीम होती है एंजल्स की, फरिश्तों की, इंसान की रूह कब्ज करने के लिए। क्योंकि बुरे इंसान को पता चल जाता है कि उसका खातिमा होने वाला है, वो मौत के फरिश्तों को देख लेता है। और आप जानते हैं कैसी हालत में आते हैं मौत के फरिश्ते। इंसान मौत के वक्त तकलीफ़ में होता है, पहले से ही तकलीफ़ में है, उसको मालूम है कि उसको मरना है, तो जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, हर किस्म से एक इंसान बहुत ज़्यादा सदमे में, इससे बड़ा सदमा हो ही नहीं सकता कि अब मौत ही आ रही है। पता चल गया इंसान को। अब आप अपने आप में तसव्वुर कीजिए इसको। मिसाल के तौर पर जब किसी इंसान का ऑपरेशन होता है, बहुत बड़ा, अगर किसी का ऑपरेशन हो रहा है, हार्ट का ऑपरेशन हो रहा है, किडनी का ऑपरेशन हो रहा है, या फिर सडन, जैसा हमारे यहाँ सिजेरियंस होते हैं बच्चा पैदा करते वक्त, जब ये बड़े बड़े ऑपरेशंस होते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं? आपको डराते हैं, आपको वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट दिखाकर डराते हैं और बताते हैं कि देखो हम ऐसा करने वाले हैं, ऐसा तुमको चीरने वाले हैं, ऐसा तुमको फाड़ने वाले हैं, तुम्हारा इतना खून निकलने वाला है, अब पता नहीं तुम चल सकोगे कि नहीं। ऐसा सुनते हैं आप डॉक्टर से? क्या सुनते हैं? दिलासा देने वाली बातें कि देखो कुछ नहीं होगा, बिल्कुल थोड़ी देर की बात है, 1 घंटे का ही ऑपरेशन है या चंद देर का ऑपरेशन है, आपको हमने बेहोशी की दवा देने वाले हम लोग। बहुत यही होता है, हर दुनिया का डॉक्टर यही कहता है कि आसानी हो जाएगी, चंद वक्त में आप चलने फिरने लगेंगे, यही कहेंगे। अब आप सोचिए, जो गुनहगार इंसान होता है, क्योंकि अब वो पहले से सदमे में है कि अब उसको मरना है, मौत के फरिश्ते दिख रहे हैं, क्यों वो डरता है? पहले से ही डरा हुआ है और ज़्यादा तकलीफ में इसीलिए आता है क्योंकि ये मौत के जो फरिश्ते होते हैं, इंतहाई हौलनाक, बदसूरत, खूंखार चेहरे लेकर जहन्नम से इस इंसान, इस गुनहगार इंसान के लिए बदबूदार कपड़ा कफन के लिए इसके लिए लाते हैं। इतना बदबूदार वो कपड़ा होता है जहन्नम का, जिस तरह आप देखिए, हम इंसानी जो गलाजत होती है, या उतरा हुआ खाना क्यों ना हो, इंसान की गलाजत क्यों ना हो, अगर आप कोई ऐसी जगह से गुजरे जहाँ पर इंसानी गलाजत काफ़ी दिनों से है, तो आप बिल्कुल भी नहीं ठहर सकते वहाँ पर। या कोई बहुत बड़ी, जितनी बुरी बदबू आप सोच सकते हो उसके बारे में सोचिए, उससे करोड़ा गुना बढ़कर वो बदबू जहन्नम से आए हुए कफन की होगी। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपकी मौत अल्लाह की नाफरमानियों में, आपकी मौत से पहले आपकी ज़िंदगी नाफरमानियों में गुजर रही है, सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा नहीं की, आपको घर वाले कितना भी प्यारा कफन का कपड़ा पहना दें, कितने भी प्यारे अंदाज से आपकी तदफीन कर दें, उस तदफीन से पहले ही आपके ये मौत के जो फरिश्ते होते हैं, उस बदबूदार कपड़े में रूह को कब्ज़ कर लेते हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। जब रूह देख लेती है कि मौत के फरिश्ते आ चुके हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रूह चित्तर बित्तर, जिसको आप कहते हैं आमतौर पर उर्दू हमारे ज़ुबान में, बिल्कुल टुकड़े होकर पूरे जिस्म में फैल जाती, जिस्म के कोने कोने में फैल जाती, क्योंकि वो मरना नहीं चाहती, मालूम है कि खात्मा क्या होने वाला है। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। और ये रूह को फरिश्ते इसीलिए नाज़िआती गर्कन, फरिश्ते डाइव मारते हैं, गौता मारते हैं इंसान के शरीर में और रूह को कब्ज़ करते हैं। इतनी तकलीफ से रूह को कब्ज़ करते हैं। इसकी मिसाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी और कहा कि जिस तरह अगर ये जो तो ऊन है, ऊन आप स्वेटर जैसा हमारा होता है, वो जो कपड़ा होता है ऊन का, वूल का,
उसको अगर कच्चा कर दिया जाए और एक कांटेदार दरख्त पर उसको डालकर खींचा जाए तो कितनी मुश्किल से वो कपड़ा निकलेगा, कच्चा वून उस कांटेदार दरख्त से, उतनी तकलीफ से रूह गुनहगार बंदे के बाहर निकलेगी। और फरिश्ते निकालते वक्त क्या कहेंगे आप जानते हैं? डॉक्टर आपको दिलासा देता है कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब कुछ होता है, फिर भी बेचारा कहता है कुछ नहीं होगा ताकि आप परेशान ना हो। अब ये मलिकुल मौत के तहत जो फरिश्ते होते ये कहते हैं, या अय्यतुहा नफ्सुल खबीसा, ऐ बुरी नफ्स इस बुरे शरीर में, उखरिजी, बाहर निकल इस शरीर से, तेरे रब की जो गज़ब है, तेरे रब का जो अजाब है, तेरे रब का जो गुस्सा है, उसके लिए बाहर निकल, अब तेरा खात्मा हो गया। सोचिए, वहीं से बुरा इंसान समझ जाता है कि मेरे लिए आगे बर्बादी ही बर्बादी है, इसीलिए भागता है शरीर में, रूह भागती है शरीर में, कब्ज़ कर लेते हैं फरिश्ते, मलिकुल मौत के हवाले कर देते हैं। अब एक दूसरी जमात फरिश्तों की, एक फरिश्तों की दूसरी टीम तैयार होती है अल्लाह की तरफ से, उस बदबूदार इंसान, उस इंसान की रूह को पहले आसमान तक लेकर जाते हैं, पहले आसमान तक लेकर जाते हैं। पहले आसमान का दरवाज़ा नहीं खोला जाता, वहाँ जितने अल्लाह के फरिश्ते होते हैं इस गंदी रूह को बहुत बुरी बातें कहते हैं, लानत देते हैं, बद्दुआएं देते हैं कि कैसी रूह है ये, कैसी बदबूदार रूह है, कैसी गुनहगार रूह है, इसके लिए यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है। तो अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है इस बुरी रूह को, इस इंसान की बुरी रूह को सबसे निचले हिस्से ज़मीन के सिज्जीन में फेंक दो, जहाँ पर इसको अजाब ही अजाब दिया जाएगा, जिसका जिक्र आप सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन सूरह नंबर 83 में पढ़ सकते हैं। बुरे इंसान की रूह को सिज्जीन में फेंक दिया जाएगा। और आप जानते हैं इस बुरे इंसान की रूह को जब सिज्जीन में फेंक दिया जाएगा और फिर इसकी रूह को वापस इंसान के शरीर में डाला जाएगा ज़मीन पर, ये तमाम चीज़ें जो अभी मैंने आपको हदीस के ज़िमन में बताई, ये सब कितनी देर में होता है आप जानते हैं? जब इंसान मर जाता है और रिश्तेदार इंसान को दफना देते हैं, खबर में गाड़ देते हैं, उस वक्त तक ये पूरा मामला बुरे इंसान के साथ पेश आता है। यहाँ तक कि जब उसकी रूह इसके जिस्म में वापस डाल दी जाती है, फरिश्ते आ जाते हैं खबर में और खबर का मामला शुरू हो जाता है, जो हमारे आने वाले तकरीर का उन्वान है। तो ये क्या हो गया? मौत कैसे आती है? बुरे इंसान को ये हालात होते हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत करे।